अंजलि तिवारी, जो आसिफ रजा से विवाह करने के बाद आयशा बन गई, उसके आत्मदाह का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैं इस घटना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अंजलि मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थी और उसका पहला पति हिंदू था, जिससे संबंध विच्छेद के बाद वह लखनऊ आ गई थी। लखनऊ में उसकी जान पहचान हुई आसिफ रजा से और दोनों ने विवाह का निर्णय लिया। विवाह के लिए आसिफ की शर्त थी कि अंजलि इस्लाम को कबूल करे। अंजलि ने ऐसा किया और आयशा बन गई। इसके बाद आसिफ उसे प्रताड़ित करने लगा, परेशान करने लगा और वह उसे छोड़कर सऊदी चला गया। वहां उसने उससे सारे संबंध तोड़ दिए और वह न उसे कोई पैसे भेजता था, न कोई मुआवजा देता था। इस प्रकार से शिकार हुई अंजलि उसके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने भी गई थी, जहां से पुलिस ने उसे हटा दिया था। और फिर घटना हुई हजरतगंज पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां ऑटो से उतरी अंजलि ने आत्मदाह कर लिया। 90% जल चुकी अंजलि कुछ दिन तक वहां पर संघर्ष करती रही अस्पताल में, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। एक तरफ हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां दो मजहब के बीच जब विवाह हुआ तो इस प्रकार का परिणाम देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर तनिष्क का प्रचार आया था, जो एक हिंदू लड़की के मुस्लिम परिवार में विवाह को सकारात्मक रूप में दिखाता है, जहां पर उसकी प्रथाओं का सम्मान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दो पंथों के बीच विवाह सफल नहीं होते और व्यक्ति उसमें खुश नहीं रहते, ऐसा भी होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम दूसरे पहलू से मुंह नहीं मोड़ सकते, जहां पर हिंदू लड़कियां इस प्रकार के विवाह में शिकार हुई है और प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। इन सब में एक सामान्य बिंदु ये आ जाता है कि हिंदू महिला ने इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम को क्यों कबूल किया? क्योंकि यदि इस्लाम पद्धति के हिसाब से विवाह करना है तो दोनों व्यक्तियों का मुस्लिम होना आवश्यक है, अन्यथा मुस्लिम पद्धति से विवाह नहीं हो सकता। इसलिए लड़की इस्लाम कबूल कर लेती है, लेकिन ऐसा करते ही वह अपने कई अधिकारों से वंचित हो जाती है, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, डिवोर्स राइट्स और साथ ही एलिमनी राइट्स। इसमें आप ये देखें कि जो लड़की होती है वह विवाह करने के बाद अपने पति को बहु विवाह करने से नहीं रोक सकती। साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो डिवोर्स के नियम है वह दोनों पक्षों के लिए बराबर नहीं है, इसमें पुरुष प्रधानता है। और प्रॉपर्टी राइट्स में कई जगह ऐसा होता है कि वह अपनी पैतृक संपत्ति तो खोती ही है, साथ ही वह उस संपत्ति को भी खो देती है जो उसकी पति की होती है, उस पर भी उसका हक नहीं होता। इस तरह हर तरफ से लड़की शिकार बन जाती है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है सामाजिक दबाव, जिसके कारण इस प्रकार का धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। दूसरा कारण है इस्लाम की बाध्यता, जिसके कारण मुस्लिम बनना पड़ता है विवाह करने के लिए। और तीसरा कारण है इन सिविल राइट्स को खो देना। इस प्रकार के कई मामले सामने आए, लेकिन मीडिया में इसे कैसे कवर किया गया यह भी देखने योग्य है। जो अंजलि तिवारी के आत्मदाह की घटना है, उसे कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बिना नाम लिए लिखा है, जिसमें न उसके पति का नाम है, न ससुराल वालों का। इस प्रकार यह पता नहीं चलता कि यह जो घटना है उसका संबंध दो पंथों के बीच विवाह के कारण है। वहीं दूसरी ओर यदि दोनों पंथों के बीच कोई मैत्री देखने को मिलती है, कोई मित्रता जैसी घटनाएं होती है, उसमें यह हेडलाइन का विषय बन जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि मित्रता को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि यदि पत्रकार अपने आप को समाज का दर्पण कहते हैं तो उन्हें दोनों पक्षों की रिपोर्ट उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ रखनी चाहिए। यदि दो धर्मों के बीच विवाह की समस्या सामने आ रही है, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लड़की को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो मीडिया का काम है इसे भी रिपोर्ट किया जाए। स्वराज्य इसके लिए कार्यरत है, विशेषकर मेरी वरिष्ठ स्वाति गोयल शर्मा। आप पढ़ते रहें स्वराज्य, सब्सक्राइब करें। मैं हूं निष्ठा अनुश्री।